और वहीं प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद की कॉल दी है। यह बंद शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ है। वंचित बहुजन अघाड़ी का दावा है कि बंद को 35 तंजीमों की हिमायत हासिल है। बताया जा रहा है कि इस एहतजाज में बीजेपी की नाकामी, मुल्क की माशी बदहाली समेत कई मुद्दों को उठाया जाएगा। हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ये वॉलंटरी बंद है और इसलिए व्यापारी इसमें सहयोग दे रहा है। टैक्सी वाले हैं, ओला वाले हैं, बेस्ट वाले हैं, एसटी वाले हैं और ऑफिस गोअर्स जो है वो इसमें काफ़ी बड़ी पैमाने पर साथ दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि एनआरसी को लेके और बैंकरप्सी को लेके काफ़ी बड़ी पैमाने पर वहाँ भी बंद रखा गया, सुबह तक की जो मेरी जानकारी है। तो नाज़रीन, आपको एक बात फिर बता दें कि मुंबई में आज एनसीपी सदस्य शरद पवार की क़यादत में शहरियत कानून के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के कारकुनान सड़कों पर उतरने वाले हैं। मुंबई के कामगार स्टेडियम में सीए के खिलाफ रैली का भी इनेकाद किया जाएगा। वहीं दूसरी सियासी पार्टियों के भी सरकर्दा जो लीडर हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। एहतजाज वी द पीपल के बैनर तले हो रहा है, जिसमें तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी या तंजीम का बैनर या पोस्टर या झंडा इसमें नहीं होगा। आपको बता दें कि 9 जनवरी को शहरियत कानून के खिलाफ 22 रोजा गांधी शांति यात्रा को शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई थी। और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद की कॉल दी है। ये बंद शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ है। वंचित बहुजन अघाड़ी का दावा है कि बंद को 35 तंजीमों की हिमायत हासिल है। बताया जा रहा है कि एहतजाज में बीजेपी की नाकामी, मुल्क की माशी बदहाली समेत कई मुद्दों को उठाया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का जहां समाचार नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में सरवाई में आज वंचित बहुजन अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद है, महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई है। कितना असर दिख रहा है? क्या इस बंद की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं कि बंद का असर जो है मुंबई के कुछ ऐसे इलाके जहां पर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अभी कुछ समय पहले मुंबई के घाटकोपर इलाके में रास्ता रोको आंदोलन किया गया, तो मौके पर मुंबई पुलिस पहुंची और जो उनके कार्यकर्ता थे उन्हें सड़कों से हटाया गया, उसके बाद रास्ता साफ कराया गया। वहीं दूसरी तरफ और घाटकोपर में रमाबाई कॉलोनी की बात की जाए, जहाँ पर उनके तबके के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां पर आंदोलन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में पूरे महाराष्ट्र में 35 संगठनाएं जो है साथ दे रही हैं। प्रकाश अंबेडकर का ये दावा है कि अलग अलग जगहों पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो अलग अलग संगठनाएं हैं, वो अपने अपने इलाकों में बंद की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए, इसमें रेल प्रशासन की बात की जाए, बेस्ट की प्रशासन की बात की जाए या ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की बात की जाए, तो उनमें भी जो उनकी संगठनाएं हैं उन्होंने पत्र लिखकर इस बंद का समर्थन किया है। हालांकि सुबह का वक्त है, मैं आपको बताऊं, आज हम खास तौर पर मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों की बात की जाए तो 9-10 बजे का वक्त काफी सुबह का माना जाता है। 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर जनजीवन जो है सुचारू रूप से शुरू होती है, लोग जो है सड़कों पर भारी संख्या में बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो कितना असर बंद का दिखता है और मुंबई पुलिस कितनी कामयाब होती है लोगों को परेशानियों से दूर रखने के लिए, क्योंकि इनकी 35 संगठनाएं ऐसी हैं जो इस बंद में अपना हिस्सा ले रही हैं, इनका सहयोग कर रही हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ समय पहले मुंबई के घाटकोपर इलाके में रास्ता रोको आंदोलन जो है इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। मुंबई के चेंबूर इलाकों में अगले कुछ समय बाद रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। ये जहां जहां भी इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है मीडिया को बाकायदा दे रहे हैं, ताकि वहां पर पहुंचकर मीडिया उनका कवरेज कर सके। देखिए, आपसे जानना चाहूंगा, 35 तंजीमों ने इस बंद बिल्कुल बंद में समर्थन दे रही है। किस तरह की सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, जब भारत बंद हुआ था तो कुछ जगहों पर हमने देखा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई थी, कहीं पर टायर जलाए गए थे, कहीं तोड़फोड़ हुई थी। तो इस तरह की बातें सामने ना आए, इस तरह की वारदात ना हो, तो किस तरह की सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए? बिल्कुल, देखिए जो संवेदनशील इलाके हैं, खास तौर पर गोवंडी की बात की जाए, घाटकोपर की बात की जाए, मुलुंड की बात की जाए, धारावी की बात की जाए, सायन की बात की जाए, ये मुंबई के सबसे संवेदनशील इलाके हैं और यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर मुंबई पुलिस के सभी जवानों को तैनात कर दिया गया है। जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर जो है तैनात कर दिया गया है। सवेरे से ही बंदोबस्त की जो पूरी प्रक्रिया है उसे मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी की गई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि राह पर चलते हुए, जैसे हाईवे हो गया, वहाँ पर 24 घंटे
पे मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हाईवे जो है अगर मुंबई की बात की जाए तो सीएसटी से लेकर इस तरफ अगर आप देखें तो थाने तक, यहाँ चर्चगेट से देखें तो आगे जाकर दहीसर तक होता है। तो इन सारे हाईवे पर जगह जगह पर पुलिस खड़ा करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हाईवेज है वहां पर पहले गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जाए, और जिसका एक नजारा में मुंबई के घाटकोपर इलाके में सवेरे देखने को मिला। बहरहाल ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और मेन मुख्य वजह मैं आपको बता दूं, इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य वजह यही है एनआरसी और जिस तरह से सीए कानून को लेकर केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने कल ये बयान दिया कि जब हर 10 साल में जनगणना होती है तो इस प्रकार के कानून को लाने का क्या मतलब होता है। और इनका कहना है कि ये केंद्र सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। नोटबंदी को उन्होंने अंजाम दिया, बाद में इन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया, जिसमें व्यापार में काफी नुकसान हुआ, रोजगार का कहीं नामो निशान ठिकाना नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों को एकत्र करके आज बंद का ऐलान जो है प्रकाश आंबेडकर की पार्टी की तरफ से उनकी अगुवाई में की गई है। और उनके सहयोग में, जिस तरह से मैंने कहा कि 35 से ज्यादा संगठनाएं जो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वो इसमें सहभाग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सवेरे 9 बजे 9:15 का वक्त है। अब देख रहा हूँ कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो जो संवेदनशील इलाके हैं, क्या वहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन है हिंसा का रूप ले पाता है, या फिर मुंबई पुलिस इसे रोकने में कारगर साबित होती है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, महाविकास अघाड़ी के कारकुन जो है वो भी आज सड़कों पर उतरने वाले हैं, वो भी एक रैली करने वाले हैं। इस ताल्लुक से कोई जानकारी है आपके पास, क्या कुछ होने वाला है आज? जी बिल्कुल, देखिए इस चीज को लेकर प्रकाश आंबेडकर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कामकाजों को देखते हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट महाविकास अघाड़ी का नहीं है। इनकी जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, इनका पूरा रोल है इस पूरे बंद के पीछे। और उन्होंने ये कहा है कि जो इनके कार्यकर्ता तमाम मुंबई या मुंबई से सटे इलाके, महाराष्ट्र में उन्होंने बंद का ऐलान किया है, मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर उनके जो क्षेत्र में सहकारी हैं, उनके जो लोग हैं, उन्हें आदेश दिया गया है कि उनके इलाकों की जिम्मेदारी है बंद कराने की, वहाँ के जो लोग रहते हैं। तो ऐसे में वो सारी चीजें काम जो है बांट दिए गए हैं। बहरहाल देखना होगा कि कितना असर होता है, और इसमें इन सारे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए या इन विरोध प्रदर्शनों का रूप उग्र न हो, इसे कंट्रोल करने में मुंबई पुलिस या सरकार कहाँ तक कारगर साबित होती है, ये देख रहा है। नहीं, प्रशांत, मैं जानना चाहूँ, शरद पवार भी आज सड़कों पर उतरने वाले हैं, ये खबर आ रही है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए इस जानकारी से अभी तक तो वंचित बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई है, लेकिन ये बातें जो है कल से ही चल रही थी। प्रकाश आंबेडकर से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने भी अभी इस बात पर पुष्टि नहीं लगाई है। लेकिन जैसे दिन चढ़ेगा तो देखना होगा कि क्या रोल या फिर क्या इन्वॉल्वमेंट दर्शाते हैं। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम